राज यार खुल के खाओ, तुम्हारा ही माल है। सर अगर ये सब आपने मेरे साथ इस खाने के लिए किया था तो वैसे ही कह देते। मुझे पता है बहुत पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन बात पैसे की नहीं है। ये तो एक ट्रेडिशन है जो पता नहीं कब से चली आ रही है। वैसे भी यहाँ जितने बैठे हुए हैं ना, सबके साथ पहले दिन कोई ना कोई हैंड हुआ। इन जालमा ने मेरा तो वॉलेट तक वापस नहीं किया था। बट सर आई एम श्योर कि जितनी बुरी मेरे साथ हुई है किसी के साथ नहीं हुई होगी। जी हाँ, हर बंदा यही समझता है। सर प्लीज वो सीओ वाला लेटर तो वापस कर दें। ले, दिमाग ठीक है तेरा? वो तो उस फाइल में लग चुका है जिसमें हम सब के पहले दिन के कारनामे दर्ज हैं। इंशाल्लाह अगर तेरा बेटा फौज में आएगा तो वो भी पढ़ेगा अपने वालिद साहब का कारनामा। फराज, जो तुम्हारे साथ हुई है ना, वो तो तुमसे पहले हजारों बल्कि लाखों के साथ हो चुकी है। लेकिन जो मेरे साथ हुई है काशिफ, यार तूने मेरे साथ की बहुत बुरी है। and I'll always enjoy it. मैंने तुझे माफ़ भी कर दिया। सच सच बता, तुझे पता था ना कि मैं बैटमैन बना हूँ? सर मैंने डैडी से और दूसरे लोगों से बेशुमार किस्से सुने थे कि जब लेफ्टिनेंट पहले दिन यूनिट जाता है तो उसके साथ इस किस्म की हरकत ज़रूर होती है। और मैं हमेशा हैरान होता था कि फिर भी हर 6 महीने बाद 250-300 लेफ्टिनेंट बेवकूफ़ बन जाते हैं। सर मैंने सोचा था कि मैं कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करूँगा जिससे फ़ौज की सारी हिस्ट्री बदल जाए। हिस्ट्री तो तूने वाकई चेंज कर दी है। आज तक किसी लेफ्टिनेंट ने एक सीनियर कप्तान की कंबल परेड नहीं कराई थी। यार काशिफ, एक बात है, मेरी दर्दें तो आज नहीं कल ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम इस साल नवंबर में क्या करोगे। क्यों सर, नवंबर में क्या होगा? नवंबर में पीएमए से अगला कोर्स पास आउट होगा और उसमें मेरा छोटा भाई भी है और वो हमारे फादर की वजह से इसी यूनिट में आएगा। और मैंने सोच लिया है कि उसके बैटमैन तुम होगे और उसको पता होगा कि तुम बैटमैन नहीं हो, बने हुए। आ जाना यार, फिर ना कहना कि सुलह नहीं मारी। तू सड़ता ही नहीं। न मन्ना की जरूरत है सड़ने की। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिस आदमी की 30-35 लाख की गाड़ी है उसका 1 करोड़ का बंगला भी होगा और फिर 10-12 करोड़ की जायदाद भी होगी। भला ऐसे आदमी ने फौज में आने की क्या जरूरत? ओ यारा, अमीर बाप का बेटा है, बाप ने ले दी होगी। जो लेफ्टिनेंट बन के इसमें आवे, कर्नल बन के तो हवाई जहाज में आवेगा ना। जब कर्नल बनेगा फिर ये दफ्तर में नहीं आवेगा, फिर पूरी यूनिट टैंकों में बैठ के इसके घर जाया करेगी सलामी देने। In order to develop his operations further, enemy will have to open up his lines of communication. Fakirabad is an important village and therefore it must be converted into a strong point. Now, sir. How are you? Fine, sir. Well, gentlemen, आप लोगों ने अल्फा ब्रेवो और चार्ली के लफ्ज़ तो सुने होंगे। एक आर्मर रेजिमेंट में 4 स्क्वाड्रन होते हैं, अल्फा ब्रेवो चार्ली एंड हेडक्वार्टर। मैंने आप दोनों को हेडक्वार्टर में प्लेस किया है एंड देयरफॉर यू आर अंडर डायरेक्टली माय कमांड। ऑलराइट? आप लोगों ने अपनी पहली रात तो मेस में गुजार ही ली है, लेकिन आज से 1 महीने बाद तक आप लोग जवानों के साथ उनकी लाइंस में रहेंगे। अभी यहाँ से सीधा जाओ, BOQs में अपना सामान उठाओ और उसको जाके खुद आप जवानों की लाइंस में रखोगे। यू मस्ट टेक ऑफ योर पिप्स एंड यू मस्ट रिपोर्ट to Risaldaar A to Z Shikarpuri. Okay? Carry on. Sir. रिसालदार साहब का नाम समझ में नहीं आया? Sir. एक्चुअली रिसालदार साहब का पूरा नाम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन शाह शिकारपुरी है। वो इसे शॉर्ट करके लिख लेते हैं SZSH।
CHS शिकारपुरी। फिर भी मुश्किल था तो हमने उसको शॉर्ट कर लिया आसानी के लिए A to Z शिकारपुरी। ओके, ऑफ यू गो। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा ख्याल है सारे को दोबारा रिपीट कर लेते इन ऑर्डर टू डेवलप हिज ऑपरेशंस। यार मेहमान है तुम्हारे 1 महीने के लिए, हमें बताओ हमने ठहरना किधर है? सर ये चाय पे इधर है सर आपके। ये जी सर मुझे दे दीजिए। ओ बस ठीक है यार, बस ठीक है। यार ये सालदार A to Z शिकारपुरी किधर है? सर अभी आप ही क्या पूछ रहे थे, बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं। चले चल आजा। ओए पिप उतार दे। ये रसालदार A to Z शिकारपुरी आपका नाम है? एक्सक्यूज मी सर, आपको ये मेरे नाम की बिगड़ी हुई शक्ल किसने दिखा दी? तो वैसे साहब कह रहे थे। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आपकी नज़र शायद उनके शोल्डर्स पे नहीं पड़ी, उनके कंधों पे तो सर चांद तारे लिश्कारे मार रहे हैं। सॉरी साहब। आपको तो पता है साहब, दूसरा दिन है हमारा यूनिट में, हमें अपनी होश नहीं है। जो जिधर भेज देता है हम चल पड़ते हैं, जो कुछ दूसरे कह रहे हैं हम भी वही कही जा रहे हैं। जिस तरह ट्वाइसी साहब ने हमें आपके पास भेजा है, इससे साफ जाहिर है कि आप यूनिट के बेस्ट जेसीओ हैं। अब आपने ट्रेनिंग देनी है हमें। डोंट वरी सर, व्हाट इज इन माय चेस्ट टुडे विल बी इन योर चेस्ट टुमारो सर। बड़ी ज़बरदस्त अंग्रेज़ी बोलते हैं साहब आप। आपकी दुआ से सर मेरे वालिद साहब अंग्रेज़ की फ़ौज में मैसवेटर थे। सारी ज़िंदगी सर उन्होंने 2 ही सबक पढ़ाए हैं मुझे। अल्लाह बख्शे कहा करते थे, सन सूट के अलावा कपड़ा कोई नहीं पहनना और अंग्रेज़ी के सिवा ज़बान कोई नहीं बोलनी। लेकिन साहब आपकी अंग्रेजी यहाँ कौन समझता होगा? नोबडी सर, नोबडी। बल्कि आपस की बात है सर, अपनी अंग्रेज़ी से तो मैं भी नोज़ा नोज़ी आ गया हूँ। नोज़ा नोज़ी? ये नक्को नक की ट्रांसलेशन है सर। आई सी। आइए आपकी फौजी ज़िंदगी का पहला सबक शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है सर, ये क्या करें सर? यार मुझे तो आदत सी हो गई है हर पहली चीज़ पे पैसे देने की। नहीं नहीं सर, ये पहले दिन होता है, वो हो गया, इसे रखें बस आप। अच्छा जबरदस्त, इतनी जल्दी? सर आपके वालिद का टाइम मेरे से भी अच्छा है, उसने बड़े कंपटीशन जिताए हमें। अच्छा, कभी जिक्र ही नहीं किया उन्होंने। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। नए लेफ्टिनेंट साहब स्क्वाड्रन में आए हैं, दुआ सलामी ले लो जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाई फिलहाल सलाम दुआ से काम चलाओ। सलूट 1 महीने बाद। क्या फ़र्क पड़े सर, 1 महीने बाद भी तो करना है ना।
गन भी प्रेस करना। ये सर टैंक आपको सलाम कर रहा है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। यार ये हमारे लिए बड़ा यादगार मौका है, तो एक तस्वीर ना हो जाए? साहब तुम्हारी तस्वीर तो ले। जरूर सर। थोड़ा आपने बाएं हो जाओ, और थोड़ा बाएं हो जाओ। ये पीछे वाला थोड़ा और ऊपर। क्या हो रहा है सर? सर पहली दफा टैंक पे चढ़े हैं, तस्वीर उतरवा रहे हैं सर, यादगार रहेगी। कम डाउन। टैंक की असली हैबत देखनी हो तो ऐसे ऊपर से नहीं, नीचे से देखा जाता है। तुम दोनों टैंक के पीछे जाओगे, इसके नीचे से क्रॉल करते हुए सामने की तरफ से आओगे, एंड यू हैव 10 seconds फॉर दैट। गो नाउ। कुछ नजर आया? यस सर। झूठ मत बोलो, तुम्हारे मुंह तो जमीन की तरफ थे। अब अपने मुंह आसमान की तरफ कर लो एंड डू द सेम एक्शन एंड यू हैव द सेम टाइम। ओके, गो। That's it. अब चलो टैंक के ऊपर। साहब दीजिए मुझे कैमरा। राइट जेंटलमैन, गिव मी अ स्माइल। ये है यादगार तस्वीर। रसालदार मेजर साहब आ रहे हैं भाई। चलो फिर की दबाई बोटियां दी। आओ जी मेजर साहब। भाई ब्लडी चैप, रसालदार मेजर कहो, और वो भी ऑफिशिएटिंग। अगर किसी अफसर ने सुन लिया ना तो आई विल बी इन हॉट वाटर। व्हाट विल गो ऑफ योर फादर? सर ऐसे ऊपर से आप कहते हैं, वैसे अंदर से आप भी खुश होते हैं। अच्छा बक बक मत करो इडियट, मैं चेकिंग करने आया हूँ। मैंने सुना है कि ये जो तुम्हारा ठेकेदार है ना, ये इज अगेन प्लेइंग डर्टी। गोश्त के नाम पे छिछड़े आ रहे हैं। वो वाली बोटी चेक करो जरा। अभी वो देखो, वो बाएं वाली। नहीं नहीं, दैट फैट वन। ये। अब वो पकड़ो, वो पुट वाली। ओह खबीसा, पुट की नहीं पहचान तुझे? खचरा मैं सब समझता हूँ। सेविंग इट फॉर योर सेल्फ। अपने लिए बचा रहे हो ना? सर जान दो, थोड़े होते हुए साड़ी वारी सर आ सकती है। और रमजान इधर आ बच्चा। जनाब। यू गो टू दी कैंटीन, उसको बोलो कि रसालदार मई साहब बोलते हैं, मैंने सुना है कि आजकल बोतलों में काकरूच आ रहे हैं, एक ठंडी ठार बोतल ला चेकिंग के लिए। ठीक है। जा मेरा बच्चा।
यार खुदा के लिए बाहर चले जाओ यार। सर अभी तो आए हैं, सुबह से बाहर ही थे। हल्का ओ यार, पहले चेक तो कर लो कि नमक की जरूरत है भी कि नहीं। सर हम लोग चाय में चीनी और सालन में नमक आंखें बंद करके डालते हैं, वैसे नमक होता भी कम है सर। अब खाना नहीं खा रहे थे? ओ नहीं नहीं, बस बातों में लग गए थे। वो 12 बजे तो जिंदगी में आज तक खाना नहीं खाया यार। अब अफसर जो हैं सर, सर सुना है हमारी यूनिट की 6 महीने की तनख्वाह भी पूरी जमा कर लें तो भी आपकी गाड़ी नहीं आ सकती है। ओ यार, वो तो मेरे वाले साहब ने लेके दे दी है। मैं आप तो मोटर बाइक भी नहीं अफोर्ड कर सकता। कैसे लग रहा है संतरी की ड्यूटी देना आपको? मैं एक हवलदार का बेटा हूँ, मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अलबत्ता मेरे दो कोस्टमेट आए हैं बहुत बड़े बड़े घरानों के, उन्हें पता नहीं कैसे लग रहा होगा। कोई बादशाही करे यार। तू भी तो चुप है। मैं तो गुलशेर के मतलब सोच रहा था। जब से लाहौर आए हैं सिर्फ 2 दफा मिला है बस। वो तो एक ही बार मिला है, दूसरी बार भी हम ही ले गए थे उसे खाने पे। मेरा दिल कहता है कि शायद वो उसी वजह से अवॉइड कर रहा है। किस वजह से? जब होटल में बिल आया था तो उसने पहले मुझसे बिल छीन लिया था, लेकिन देखते साथ ही उसे ढीला पड़ गया। अच्छा, जैसे हम उसे बिल देने देते ना। यही तो बात है ना यार, जब बंदा किसी से एक दफा खाता है ना तो दूसरी दफा खुद खिलाता है ताकि बुरा ना लगे। और यार, दोस्तों में ऐसी बातें नहीं होती हैं। ये तो तू कह रहा है ना, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख, बंदा जितना गरीब होता है ना उतना ही सेंसिटिव भी होता है। ख्याल इधर कोई है? नहीं सर, इधर किसने होना है? कोई बिल्ली छिले होगा, इधर बहुत है इधर। और सुना, तेरी उस अंबर का क्या हाल है? मुझे क्या पता क्या हाल है, मेरी तो शुक्र है जान छूटी उससे। लेकिन तेरी तो मंगनी हुई थी उससे यार। हाँ यार, तभी तो इतनी मुसीबत हुई है। पापा तो जल्दी मान गए, मगर मामा ने बड़ा ड्रामा किया। बांजी जो थी उनकी। पर हुआ क्या था? ओ यार, बड़ी पागल लड़की थी वो, शक बहुत करती थी। अच्छा। हाँ, पीएमए आई तो मैं उसे ले गया खाने पे रेस्टोरेंट। तो बिल देने के लिए जब मैंने बटवा निकाला तो चट मेरे हाथ से बटवा छीन लिया। तू समझा कि शायद वो बिल देने लगी है। हाँ,
लेकिन उसने तो पूरे बटवे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक एक कागज निकाला है और देखा है कि किसी कागज पे मैंने लड़की का नंबर तो नहीं लिखा। लेकिन यार लड़कियां तो सब शक करती हैं। हाँ यार, मगर वो तो बिल्कुल ही गॉन केस थी। इस्लामाबाद में एक घर है, मुझे बड़ा पसंद है। मैंने सोचा कि शादी के बाद मैं भी ऐसे ही घर बनाऊं, तो मैं उसको वो घर दिखाने के लिए ले गया। तो वो पागल घर तो छोड़ मेरे पीछे पड़ गई कि जी तुम इस गली में क्या करने आए थे। वाकई यार। मैंने कहा अभी इसका ये हाल है तो शादी के बाद तो ये मुझे पागल कर देगी। लॉन में क्या कर रहे हो, छत पे क्यों चढ़े हुए हो, टेलीफोन किसका आया था। मैं क्या भाई अभी टाइम है, जान छुड़ाओ इससे। चल अच्छा किया तूने जान छुड़ाई। ओए वो कौन आ रहा है? यार तू भाग यहाँ से। मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। मेरे को चंगा पता है मैंने शरारत थी पई है। पिछले हफ्ते तो मैं मामा नवाज को पैसे गिन के चप्पल उधार गिनाया। आज बात गया बे, ये तो नहीं है, ये चप्पल है। वो उस्ताद नवाज को दे, तेरे देखने से मजीद चले। ये चोर मेरे को मिल बने ना, मैं बेगैरत को ना छोड़े सा। मैं तो उसमें चाय पिला कर दे दो यार, ना तंग करो इसे। सब दे देंगे भाई, जरा सुबह सुबह मजा आता है इसकी गाली सुनने का। सारे की काश्ता रात को सारे घोड़े बेच के सोए। इसकी नींद तो पूरे पीएम में मशहूर थी। इसको उठाने का तरीका सिर्फ मेरे पास ही है। सर काशिफ साहब नाराज हो जाएंगे, वरना उठाने का मसला ही कौन है। ये बात है, तुम्हें पूरी इजाजत है मेरी, उठा के दिखाओ इसे। अभी भी सर। है बच्चों एक तरीका, मगर मैं उसे बताऊंगा जब तुम हार मान जाओगे। सर मैं जीत गया हूँ। हाँ पानी फेंका था ना। हाँ हाँ सर, पूरी बाल्टी फेंकी। पूरी बाल्टी मरवा दिया यार, ग्लास ही काफी था। बस सर, इससे ज्यादा और गंदा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, जो तुम भी चाय पियो जाके।
कर रहे हैं साहब? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मुंह जरा खुश्की से बचा रहता है। इस टैंक को भी खुश्की हो गई है क्या? सर ये खुश्की आपके लिए 2IC साहब ने भिजवाई है। उनका ऑर्डर है सर, 2 दिन बाद इंस्पेक्शन करेंगे, तब तक आपको सर ये शीशे की तरह साफ करना होगा। मसला कोई नहीं साहब, तुम्हारी साहब खुश जाएंगे। आ जाओ भाई। पर साहब इस कदर खुशक माहौल में इतनी सारी खुशकी कैसे दूर होगी? कोई म्यूजिक श्यूजिक का इंतजाम करें। सर म्यूजिक से शौक है आपको? ऐसा वैसा साहब? सर सिर्फ म्यूजिक ही से शौक है या कोई और भी है सर? क्या मतलब है साहब? 2IC साहब ने करवाया है सर, आपका नाम भिजवा रहे हैं मोना डिपू राइडिंग कोर्स के लिए। शिकारपुरी साहब, आपके पूरे मोना डिपो को मैं राइडिंग सिखा दूं। 5 साल की उम्र से मैं राइडिंग कर रहा हूँ। आप मेरा अस्तबल देखेंगे ना, बेहोश हो जाएंगे। तो चलिए फिर काशिफ साहब का नाम भिजवा देते हैं। मैं अकेला क्या करूंगा साहब, सख्त बोर होऊंगा। अरे सर मोना डिपू जाके आप बोर होंगे, वापस आने का आपका दिल ही नहीं करेगा। वाकई? जी हाँ। चलें फिर? एनी टाइम लाले। शाबाश शाबाश। और आज 2IC आ रहे हैं, पीछे मुड़ के मत देखी, पत्थर का हो जाएगा, पत्थर का हो जाएगा। What is this? एक महीना जो शुरू में पहाड़ सा नजर आता था, जब गुजरने पे आया तो पता भी नहीं लगा। पहला हफ्ता खत्म हुआ तो बाजू पर लासनायक की फीती लग गई। दूसरा हफ्ता गुजरा तो एक फीती और लग गई और हम नायक हो गए। आखिरी हफ्ता शुरू होने पर हमें नॉन कमीशन ऑफिसर्स का आखिरी रैंक यानी हवलदार बना दिया गया। इस महीने में हमें जवानों की जितनी मोहब्बत और जितना खलूस मिला वो हमारी ज़िंदगी का यादगार हिस्सा बन गया है। 2 दिन बाद हम इनसे रुखसत होकर ऑफिसर्स मेस में शिफ्ट हो जाएंगे और फिर सही महीनों में पता लगेगा कि ऑफिसर होना कैसा लगता है। सर आप आए ना। ओ भाई मुझे नहीं आता है सब कुछ। सर हमें कौन सा आता है सर? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं आता है ये। सर हमारी खुशी है सर, और आज आपकी आखिरी रात है सर। क्या मतलब? सर इसका मतलब ये है कि इनके साथ तो आज आपकी आखिरी रात है ना सर, कल तो आप माशाल्लाह मेस में चले जाएंगे सर। ओ भाई तुम लोग मेरे पीछे की पड़ गए हो। ये है ना काशिफ साहब, ले जाओ इन्हें। सर फिक्र ना करें, काशिफ साहब की बारी आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं, सुबह। सुबह? ये बिल्कुल ठीक है, सुबह तो मैं तुम्हारे जरूर आता हूँ ना बच्चू। तू तो ज्यादा लले।
ये कैसे हो सकता है? इतनी सुबह और काशिफ जाग जाए? चारपाई भी नहीं है। ओ यार, ये क्या मौजूद हो गया? इतनी सुबह काशिफ साहब कैसे जाग गए? बस सर, मुआवजा हो ही गया। ऊपर ये है कहाँ? सर जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। जहाँ भी हैं खैरियत से? पर है कहाँ भाई? लाले की जान क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ काकुल में 2 साल ये सोच रगड़ा खाया था कि अफसर बनेंगे तो ऐश के दिन आ जाएंगे। यूनिट पहुंचते साथ ही 1 महीना जवानों में रहना पड़ गया। अब तो एसपी ज्वाइन कर लिया, फिर भी लगता ही नहीं कि अफसर बन गए। पूरा दिन गुजर गया, किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। पता नहीं यार क्या लॉजिक है इस एटीट्यूड के पीछे। अब 2AC को ही देख ले, अकेले खड़े हैं, इतना ही नहीं कि हमें ही पास बुला लें। सीओ आ गए। सर डोंट यू थिंक पीएमए का ग्राफ दिन ब दिन नीचे की तरफ आता जा रहा है? ऑफ कोर्स, इस बारे में तो कोई 2 ओपिनियन हो ही नहीं सकती। हमारे दिनों की तो बात ही कोई और थी। बिल्कुल सर। आई एम सॉरी, मैं ज़रा रश करूंगा। शुरू करें? बिल्कुल सर। वेल जेंटलमैन, एज यू ऑल नो, आज हम सब यहाँ लेफ्टिनेंट काशिफ और लेफ्टिनेंट फराज को डाइन इन करने के लिए जमा हुए हैं। जो सलूक हमारे साथ हो रहा है लाले, उससे तो बिल्कुल नहीं लगता। मेरे पास वक्त ज़रा कम है, ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा। जाहिर है हमारी बारी तो वक्त कम होना ही था। भाभी ने कहा होगा ना जल्दी आ जाना। हमारी यूनिट वो यूनिट है जिसे ज्वाइन करने के ख्वाब हर कैडेट जो पीएमए से पास आउट होता है देखता है। जी हाँ, क्या पता बेचारों को। आप दोनों को यह फ़ख्र करने का हक हासिल है कि आप इस यूनिट में आए हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी उस वक्त होगी जब यह यूनिट भी फ़ख्र कर सके कि आप इसमें आए हैं। मेरा तो मुश्किल ही है फराज, अलबत्ता आप कोशिश करें कि हम आपके वालिद के बड़े रैंक और आपकी बड़ी कार के अलावा भी किसी चीज़ से इम्प्रेस हो सकें। चलो यहाँ भी जलन शुरू। एनीवे, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफिसर्स, मैं आप दोनों को इस यूनिट में वेलकम करता हूँ। Raza, please continue. I will join you after 15 minutes. मेरे अब्बा ने देख लिया ना कि तू इन बालों पे इतने शौक से कंघी करता है, तो कल ही फौज में टेंडों के ऑर्डर हो जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आती कि कब तक ताने पड़ते रहेंगे हमें, तेरे अब्बा की जर्नैली के और मेरी गाड़ी के। ओ छोड़ यार, जेलस लोग हैं ये। मेजर राजा को सुना था पीएमए का ग्राफ नीचे जा रहा है। और सीओ साहब, हमारा जमाना बहुत अच्छा था यार। मुझे समझ नहीं आता कि हर सीनियर को ये क्या कॉम्प्लेक्स है कि उसका जमाना बहुत अच्छा। छोड़ यार, कॉम्प्लेक्स लोग हैं, बट आई एम अफ्रेड कि जब हम भी इनकी एज के पहुंचेंगे तो शायद हम भी ऐसी बातें करने लगेंगे। पागल हो गया है, अल्लाह ना करे हम इन जैसे हों। चल छोड़ तू ये बातें, अब तू सोच वो मुर्गा उड़ाने की। ओए आज तो पहला खाना है मेस का, तू देख तो सही मैं मुर्गे के साथ करता क्या हूँ। मैं तो समझ बैठा था कि मुर्गियों की नस्ल ही खत्म हो गई है। ओए मेरा ख्याल है अंदर कोई है। चल चल चल।
हेलो कैप्टन सर, सॉरी जी रॉन्ग नंबर। ओ भाई आपको पहले भी 2 दफ़ा बता चुका हूँ, रॉन्ग नंबर है ये। हाँ भाई गुलशेर, और बड़ा खुश नज़र आ रहा है। सर खुश तो नहीं है सर, सही माने में तो आज ही मैं अफसर बना हूँ सर। फोन क्यों नहीं सुन रहे? वेयर इज खालिद? सर खालिद जरा काम से। ओके फॉरगेट अबाउट खालिद, ये फाइल लो और ये जाके पर्सनली ब्रिगेड हेडक्वार्टर में डिलीवर करो। राइट सर। एंड हाँ गुलशेर, यू होल्ड द फोर्ट। राइट सर। बैठ बैठ। बहुत लकी है भाई, पहले दिन ही एशियन सीट पे बैठ रहा है। एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम लेफ्टिनेंट गुलशेर। अस्सलाम वालेकुम, इज दिस 3792225? आप 1 सेकंड होल्ड कीजिए। यार इधर का फोन नंबर क्या है? सर 379221। 37 क्या? सर 379221। वो क्या होता है? जी सॉरी जी, ये है 379221। आई एम सॉरी। यू वेलकम। ये क्या बला पड़ी हुई है? अलार्म, बजर, वॉल्यूम। लेफ्टिनेंट गुलशेर, देखिए मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, ये 2225 नहीं, दिस इज 2221। क्या मुसीबत है, बार बार गलत मिल रहा है। अगर आपने मेरे से बात करनी है ना, तो बार बार रॉन्ग नंबर का बहाना क्यों कर रही हैं? मुझे कोई शौक नहीं आपसे बात करने का, ये बार बार गलत मिल रहा है। आप रिसीवर थोड़ी देर को उठा के रखिए। थोड़ी देर? आप कहें तो मैं रिसीवर उठाए उठाए फौत होने को भी तैयार हूँ। फौत होने को बहुत दिल कर रहा है, तो मैं मदद करूँ आपकी? और फौत होना हमारे लिए क्या मसला है, और आपके लिए फौत होने की तो मैंने पासिंग आउट के वक्त ही कसम खाई हुई है। माय गॉश, हो गया ना चीप। 1 सेकंड लगता है आप लोगों को चीप होने में। आप गलत समझ रही हैं। बात सिंपल है, आप कौम की इज्जत हैं और मैं इसका मुहाफिज। अच्छा अच्छा, तो आप वो वाले मुहाफिज हैं जो रात को हमारे ब्लॉक में होते हैं, साइकिल पर सीटियां बजाते हैं, हाथ में डंडा होता है जो खंभों पे मारते हैं। इस महीने आप अपनी तनख्वाह लेने नहीं आए? देखिए आप भूल रही हैं, आप इस टाइम एक आर्मी ऑफिसर से बात कर रही हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट गुलशेर से। नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं भूल रही कि मैं सेकंड लेफ्टिनेंट गुलशेर से बात कर रही हूँ। बात सुने, आप फौज वालों को सेकंड से आगे गिनती नहीं आती। क्या मतलब? मतलब ये कि कमीशन ऑफिसर आखिर सेकंड लेफ्टिनेंट से ही क्यों शुरू हो, 3rd या 4th लेफ्टिनेंट से क्यों नहीं? बल्कि काबिलियत के लिहाज से तो कई सेकंड लेफ्टिनेंट्स को 22nd लेफ्टिनेंट होना चाहिए। मैं बात करूंगी अब्बा से। अब्बा से? जी हाँ, अब्बा से। हेलो। देखिए जी, मैं तो मजाक मजाक में शुरू ही हो गया था। आई एम सॉरी, आप तो किसी आर्मी फैमिली की लगती हैं। जी हाँ, इत्तेफाक से मेरे अब्बा भी फौज में हैं, और आप में और उनमें एक और बात भी कॉमन है। जी वो क्या? वो ये कि वो भी आपकी तरह लेफ्टिनेंट हैं। आपके अब्बा और लेफ्टिनेंट? जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल। हेलो हेलो हेलो। देखिए जी। नहीं जी, मेरे लिए तो जरा मुश्किल हो जाएगा, अलबत्ता अब्बा देख लेंगे।
ठीक है ना? अच्छा जी, खुदा हाफिज।